Assalamualaikum जी नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वंस अगेन दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा एज यूजुअल आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। सना अमजद शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रिबाह इमरान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सो आज का वीडियो हम जानेंगे इसी से ही रिलेटेड, तो वीडियो देखते हैं और जानते हैं कुछ रिबाह इमरान के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि सना अमजद को जो है ना ये ब्लेम किया जा रहा है कि सना अमजद जो है उसके पीछे जो है वो सना अमजद का ही जो है वो हाथ है। मतलब अब इनका तो यही कहना है, बाकी चलते हैं देख लेते हैं वीडियो में कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सना अमजद ही इसी के पीछे हैं। बाकी जो है वो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो भी हुआ रिबाह के साथ वो गलत हुआ, लेकिन सना अमजद का क्यों नाम आ रहा है वो आज जानते हैं इस वीडियो में, क्योंकि सना अमजद का भी एक बहुत बड़ा नाम है यूट्यूबर के हिसाब से। और सबसे पहले आई थिंक वही हैं जिन्होंने यूट्यूब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे काम किया, फिर उसके बाद जो है वो लोगों ने मतलब कि अब कह रहे हैं कि वही इसी के पीछे है। तो देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिबाह आज जिन हालात में है वो उसकी जिम्मेदार खुद है। आज जिन हालात में है उसकी जिम्मेदार खुद है। रिबाह एक मिनट बात सुनिएगा। रिबाह आज जिन हालात में है उसकी जिम्मेदार खुद है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि मैं रिबाह को या किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही। मेरे मैनर्स ये गवारा नहीं करते कि मैं किसी के भी राज से पर्दा उठाऊं। रिबाह क्या कर रहे हो आपने वीडियो किया कि पाकिस्तानी समझते हैं सब बेवकूफ। यहाँ पे डॉलर सारी अकल सारा इल्म पाकिस्तान में, बाकी पूरी दुनिया तो बेवकूफ है। अब देखिए ये खुली गुंडागर्दी चल रही है पाकिस्तान में। यह हाल तो आपने इनका देख लिया। पाकिस्तान में अगर किसी को मारना हो या किसी से दुश्मनी निकालनी हो, सबसे आसान तरीका है ईश निंदा का। उस पर ईश निंदा का आरोप लगाओ और पब्लिक के बीच के अंदर, पब्लिक का तो कोई चेहरा नहीं होता, वहाँ ले जाके उसको सल्टा दो। ऐसा अभी थोड़े दिन पहले श्रीलंकन नागरिक के साथ में हुआ और ऐसे आए दिन घटना है पाकिस्तान के अंदर। एक ही आम बात है, नॉर्मल बात है ये, और नहीं तो क्या। लेकिन फास्ट मेजोरिटी पाकिस्तान में ऐसे लोगों की है जो बिल्कुल एकदम रेडिकलाइज हो गई है, जो 24 घंटे हाथ में तलवार लिए घोड़े पे बैठे हैं और जिहाद का चूरन खा के तलवार घुमा रहे हैं। इस काफिर का सर काटो, उस काफिर का सर काटो। रिबाह चले जाएंगे। और यही लोगों को जब जूते पड़ते हैं तो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं लोग। जोरों से सबसे ज्यादा यही लोग रोएंगे जो घोड़े पे चढ़ के जिहाद करते हैं। मैं सारे पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हैरान हूं, आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। ऐसी ये घटना पाकिस्तान की एक पत्रकार है रिबाह इमरान, उसके साथ होते होते रह गई है। बात तो सही है। उसने एक वीडियो बनाया कि पाकिस्तानी लड़कियों को अगर इंडियन बॉय पसंद आ जाता है तो उनसे वो शादी करेगी क्या, अगर वो लड़का हिंदू हुआ तो उससे आप अपना धर्म परिवर्तन कर लेगी क्या। तो ऐसे सॉफ्ट मोड पे वो वीडियो बनाया गया। ना तो वो किसी का धर्म परिवर्तन करवा रही थी मुसलमान लड़की का, ना वो इसमें इस्लाम की बुराई कर रही थी, ना अपने अल्लाह की बुराई कर रही थी, ना अपने नबी की बुराई कर रही थी, ना वो पाकिस्तान को नीचा दिखा रही थी। बस उसने एक टाइटल बनाया था क्लिक बेटिंग के लिए कि भाई हिंदू बॉय। जो भी यूट्यूबर होते हैं वो जानते हैं यूट्यूब के अंदर क्लिक बेटिंग चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक पड़े हमारी वीडियो पे। तो उसने अपना जो टाइटल थंबनेल इस टाइप का बना दिया कि वो क्लिक बेटिंग हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ऑडियंस उस वीडियो पे क्लिक करे। सही बात है। आज मैं पाकिस्तानी लड़कियों से पूछूंगी कि उनको इंडियन हिंदू लड़के पसंद हैं या पाकिस्तानी मुस्लिम लड़के, और अगर हिंदू लड़के पसंद हैं तो उसके पीछे क्या वजह है, अगर मुस्लिम लड़के पसंद है उसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो ये वीडियो बनाने के लिए रिबाह गुनहगार है, तो ये वीडियो बनाने के लिए सना अमजद बेकसूर कैसे है। और अगर एक पाकिस्तानी लड़की को इंडिया के किसी लड़के से मोहब्बत हो जाती है तो क्या वो उसकी मोहब्बत में ये खतरा मोल लेगी, इंडो पाक बॉर्डर क्रॉस करेगी। लेकिन आपको मैं बार बार यही बात एक बार फिर कहना चाहूँगी कि रिबाह से गलती हो गई। रिबाह को सोच समझ कर टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए था। रिबाह को पता होना चाहिए था कि वो जिस मुल्क में रहती है उनके सेंटीमेंट जो हैं वो हर्ट हो सकते हैं। ये लोग अपने मजहब को लेकर कितने ज़्यादा पॉजेसिव हैं। रिबाह को ये वीडियो करने से पहले सोचना चाहिए थी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं इस मैटर को यही क्लोज कर देना चाहता था। इसके लिए मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर भी मैंने कल ही बोल दिया था कि मुझे कोई रिप्लाई नहीं करना, मेरा जो काम है मैं वही करूँगा और मुझे वैसा ही काम करना है। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मुझे कोई व्यूज़ की ज़रूरत है या मेरे पास में ऑडियंस की ज़रूरत है कि मेरे पास में कंटेंट नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ एक मकसद ये था कि जिस तरीके से रिबाह के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, मतलब जो गलती इतनी बड़ी नहीं थी जिसकी उसको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है,
सिर्फ उस अन्याय के साथ खड़ा होना मेरा मतलब था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत के युद्ध के अंदर उन्हीं लोगों के साथ खड़े हुए थे जिनके साथ अत्याचार हुआ था, जिनके साथ अन्याय हुआ था। अब बात कर लेते हैं सना अमजद जी की। सना अमजद जी ने मेरे पे 2 आरोप लगाए। पहला आरोप ये लगाया कि आपको मैंने स्ट्राइक हटा दी थी, तब आपने पब्लिक को क्यों नहीं बताया? स्ट्राइक लगाई तो आपने मुझे बता दिया। इस सवाल का पूरा डिटेल से जवाब आपको आलोक सर के इंटरव्यू मिलेगा। आलोक सर जी ने मेरा इंटरव्यू लिया, तो आप सना जी आप वहाँ देख लेना। ठीक है। सना अमजद जी ने मेरे को स्ट्राइक नहीं दी। सना अमजद जी अक्सर इंडियंस को, भारतीय यूट्यूबर्स को स्ट्राइक देती रहती है। एक ऐसे यूट्यूबर है जिन्होंने पहले सना अमजद जी से परमिशन ली, लेकिन वो शॉर्ट टाइम मेमोरी की तरह सना अमजद भूल गई है और उनको स्ट्राइक दे दी। उनसे मेरी बात हुई थी सना अमजद जी को लेकर, तो उन्होंने मुझे अपने बयान बताया, तो वो आप भी सुनिए। दोस्तों, मैं भी भाई की तरह से एक यूट्यूबर हूँ, एक क्रिएटर हूँ और पाक मीडिया कंटेंट बनाता हूँ, आज से नहीं बहुत सालों से। और जैसा कि सना अमजद ने कहा कि परमिशन लेनी होती है, तो मुझे तो ऑलरेडी पता था कि परमिशन लेनी होती है और मैंने ली भी थी। उन दिनों मेरी इनके कंटेंट पर नज़र पड़ी, मुझे लगा कि ये कंटेंट अच्छा हो सकता है। रिएक्शन पर मैं रिएक्शन दिया करता था। मैंने इनसे बात की, इनकी आईडी, फेसबुक आईडी इधर उधर से मैंने सर्च की, मुझे मिल गई। तो मैंने वहाँ इनसे परमिशन ली कि मैं इस तरह का कंटेंट बनाता हूँ और आपके कंटेंट पर मैं अपने रिएक्शन देना जो है अपने चैनल पर मैं डाला करूँगा, अगर आप मुझे ये परमिशन देती हैं तो। 3-4 दिनों बाद इनका रिप्लाई आया कि हाँ जी, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। बात तो सही है। मैं ज़्यादा क्रिकेट पर वीडियो बनाता था, तो इन्होंने इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट पे बात की और तब मैंने दोबारा नहीं पूछा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी परमिशन ले रखी थी और मैं रोज रोज इनकी क्लिप्स भी डाल नहीं रहा था। इवेंचुअली एक ही क्लिप जो मेरे लायक, जो मेरे कंटेंट से रिलेटेड क्रिकेट की मुझे लगी, मैंने डाल दी और स्ट्राइक आ जाती है। बाकी अगर शॉर्ट में कहूँ तो ये इनकी फितरत है। तो अब ये बात बिल्कुल तय हो गई कि सना अमजद लोगों को स्ट्राइक देने में बहुत शातिर है, बहुत एक्सपर्ट है, और क्या ही कहना। आपका दूसरा क्वेश्चन ये था, अगर रिबा के पीछे मैं जिम्मेदार हूँ तो उसके लिए कोई प्रूफ दो, कोई सबूत दो। तो सबूत के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके खुद के अल्फाज ही आपके लिए सबूत है, जो कि आपने अपने चैनल पे बोले, फिर आलोक जी के इंटरव्यू में बोले। इसके पीछे आप थी, इसका सबूत आपने खुद ने दे दिया। आपने खुद ने 4 बार आलोक जी के इंटरव्यू में ये कहा है कि रिबा की गलती है, रिबा की गलती, रिबा की गलती है, लेकिन अब उसने माफ़ी मांग ली है तो उसको जाने दो। वो चीज़ आपने सिर्फ एक बार बोली और रिबा की गलती आपने वीडियो में कम से कम 4 बार बोली है। रिबा की गलती बताने की कोशिश की गई है, उसको ये बताया गया कि नहीं उसने इस्लाम के खिलाफ काम किया है, जबकि ऐसे वीडियो आप भी बनाते, लेकिन आप इस्लाम के खिलाफ नहीं हो, लेकिन वो इस्लाम के खिलाफ है, जबकि वो एक मुसलमान की बेटी है। और आपने कहा कि उसके साथ आपके फैमिली टर्म्स भी है, आना जाना भी है, उठना बैठना भी है, तब भी आप ये कहती हो कि उसकी गलती है। तो इसी से पता लग जाता है कि आपके खाने के दांत और दिखाने के दांत कुछ और है। आपने भी उसी टॉपिक पे वीडियो बनाया, लेकिन आपको उस पर व्यू नहीं आया, लेकिन रिबा का वीडियो वो वायरल हो गया। दूसरी वजह ये थी। तीसरी वजह ये है कि आप पाकिस्तान में बहुत पुरानी पत्रकार है, रिपोर्टर है, आपके पाकिस्तान में बड़े बड़े जर्नलिस्ट से जान पहचान है, तो आपने अली हमजा को हायर किया इस काम के लिए कि वो उसको प्यार से समझाने की कोशिश की आपने रिबा को कि अपना कंटेंट डिलीट कर दे, लेकिन वो नहीं मानी। तब आपने घी सीधी इंग्लिश से नहीं निकला, तो अब आपने उंगली कर दी टेढ़ी और आपने सहारा लिया रिबा पे प्रेशर बनाने के लिए मीडिया का। अली हमजा को जो सबसे ज़्यादा रिबा के खिलाफ भड़का रहा है और जो रिबा के खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है, ये पहले तो आप ये सुनिए। जी नाज़रीन, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ठीक है, आप इंडिया की तारीफें करें, खुल के करें, अपने मुल्क को बेचें, खुल के बेचें, अपनी इज्जत को भी बेचें, लेकिन जब इस्लाम पे बात आएगी तो हम अपनी गर्दनें कटवा लेंगे, लेकिन इनको बात नहीं करने देंगे। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। अगर मैं मुस्लिम हूँ ना, मैं कभी भी ये बात करने पे यकीन ही नहीं रखता। मैं तो किसी से पूछ भी नहीं सकता कि आप इस्लाम छोड़कर हिंदू बन जाएं। मजबूर किया जाता है कि यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो कानून हाथ में लें। भाई, लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होंगी, लोगों के दिलों पर वार किए जाएंगे, तो लोग कानून हाथ में लेंगे। लोगों को धमकाते हैं, ब्लास्फेमी लॉ का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो तासीर था, सलमान तासीर क्या नाम था, गवर्नर था पंजाब का, उसको इसलिए मार दिया। भाई वो तासीर था, वो भी तो मुसलमान था, उसने क्या बोला? उसने ये थोड़ा ना बोला कि ब्लास्फेमी लॉ नहीं होना चाहिए। उसने ये नहीं बोला, उसने सिर्फ ये बोला, सिटिंग गवर्नर ऑफ पाकिस्तानी पंजाब, उसने सिर्फ ये बोला कि ब्लास्फेमी लॉ का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आसिया बीबी हो, XYZ हो, ब्लास्फेमी लॉ का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसको मार दिया जान से। और जिस आदमी ने, वो बॉडीगार्ड था उसका, जिस बॉडीगार्ड ने उसको मारा, उसका क्या स्वागत हुआ है भाइयों बहनों, क्या स्वागत हुआ है। जब वो कोर्ट में गया तो उसके ऊपर गुलाब के फूल बरसाए गए, और किसने बरसाए? वकीलों ने। यह हाल है।
अब आपने देखा किस तरीके से ये रिबा के खिलाफ ऐसे भड़का रहा है जैसे कोई रिबा ने इसके कोई 10-12 लाख रुपए खा लिए हो या पता नहीं इसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया हो। मुझे नहीं पता है कि इसने इस्लाम की क्या गुर्बती कर दी है। कोई एक क्वेश्चन सवाल वीडियो बना के, भगवान जाने, मेरे को नहीं पता भाई ये। तो मुझे नहीं पता ये रिबा पे इतना गुस्सा क्यों है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। लेकिन ये बंदा जो भी है ये सना अमजद का दोस्त है। सना अमजद के कम से कम 6-7 वीडियो के अंदर इसने इंटरव्यू दिए हैं। कभी क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाता है, कभी पॉलिटिक्स एक्सपर्ट बन जाता है, तो आप वो भी देखिए। थी कि हम अपनी गंदुम के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन अब सुनने में आया है कि इंडिया ने नीडी कंट्रीज को 1.8 मिलियन टन गंदुम एक्सपोर्ट की है, जिनमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान और यूएई सरे फहरिस्त है। देखें, इंडिया एक ही दिल है, कितनी बार जीतेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंडिया की तरफ से बड़ी पॉजिटिव हो रही हैं कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना बड़ी अच्छी बात होती है। तो इंडिया अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे दोस्त वहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि इंडिया जाऊँ और उन दोस्तों से मिलूँ, उनकी मेहमान नवाजी इंजॉय करूँ। और इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको मैं विजिट करना चाहता हूँ। अब सना अमजद जी, आप मुझे बताइए, जो आदमी सबसे ज़्यादा रिबा के बारे में भड़का रहा है वो बंदा आपके वीडियो के अंदर इंटरव्यू दे रहा है, वो भी कितने प्यार से हंस हंस के इंटरव्यू दे रहा है, और आप कहती है कि आपकी साजिश नहीं है। तो ये तो फिर मजाक ही हो गया भाई, ये मजाक है। फिर अब आप मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है। और ऑडियंस जिनके प्रेशर में आके मैंने ये दोबारा रिप्लाई बनाया आपको, आपके सामने जो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। अगर आपको सही लगे तो एक्सेप्ट करो, और नहीं लगती है तो इग्नोर करो। और दूसरा ये बात, अब अगर सना जी मुझे रिप्लाई करेगी तो मैं अब आगे कोई रिप्लाई करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से ये मैटर यहीं क्लोज हो जाता है। मुझे अब इसके आगे इस तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, ना मुझे इस टाइप के कोई वीडियो बनाने हैं। वैसे सना अमजद जी को भी नहीं पता था कि रिबा को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर बवाल हो जाएगा, इन लोगों का भी काम ख़त्म हो जाएगा, लिबर्टी में जाना बंद हो जाएगा। जहां पहले पाकिस्तान रिएक्शन के एक दिन में 15-15, 20-20 वीडियो अपलोड होते थे, वहाँ आजकल 1 या 2 ही वीडियो हो रहे हैं, क्योंकि इधर उधर लिबर्टी में उनको सारी सुविधाएँ मिल जाती थी। वहाँ अच्छी खासी एजुकेशन, पढ़ी लिखी पब्लिक भी आ जाती थी, खाने पीने का भी था, पार्किंग का भी था, सब कुछ शॉर्ट आउट फाइन का काम सबका अच्छा चल रहा था। तो इन लोगों को भी आइडिया नहीं था कि एक रिबा को लेकर, एक वीडियो को लेकर उसको दबाने के लिए लोग कंट्रोवर्सी करेंगे और ये इतनी बड़ी हो जाएगी। आपको भी पता अच्छे से रिबा कहीं गलत नहीं थी किसी भी तरीके से, जो उस पर आरोप लग रहे हैं। तो आपको कम से कम उसके सपोर्ट में एक वीडियो बनाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो और उसको भी उसकी जो मुश्किलें आई हुई है, उस जो तंग हाल है, वो उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी, मुझे नहीं पता, वो कहाँ है मुझे नहीं पता है, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। सना जी ने एक बात बिल्कुल राइट कही कि कोई चैट हो, कोई बातचीत हो, कोई फ़ोन नंबर हो, तो मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। जिस दिन रिबा के साथ ये जिस रात को ये कांड हुआ था, सिर्फ उस रात के बाद से मेरी रिबा से कभी बात नहीं हुई है। ये बात उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट कही थी, मैं एडमिट करता हूँ। और आपको जो अच्छा लगे वैसा कमेंट कर दीजिए। और मेरी तरफ से ये फाइनल वीडियो है, लास्ट वीडियो है। आज के बाद मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जो कि रिबाहा के ऊपर बनाया गया है, और बिल्कुल सही है। इंडियन मीडिया लेटेस्ट में जो बंटी सर हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि प्रूफ के साथ उन्होंने हर बात को क्लियर कर दिया है A to Z। मतलब आई वॉज थिंकिंग ये एलिगेशंस होंगे सना के ऊपर, बट यार ये तो सही वाला इन्होंने मतलब धो दिया है। मतलब सही वाला इन्होंने प्रूफ निकाले कहाँ से। और वो बंदा जो इंटरव्यू ले रहा था रिबाहा के पीछे, और वो तो सना को वाकई में जानने वाला, और उसने तो सना के साथ बातें भी की हैं, मतलब कि इंटरव्यूज भी दिए हैं। और ये वही टॉपिक पे इंटरव्यूज दिए हैं जो टॉपिक पे एलिगेशंस लगाए गए हैं रिबाहा के ऊपर। मतलब कि रिबाहा के सामने, रिबाहा के पीछे इन लोगों ने गेम खेली है। मतलब अब 100% मैं नहीं कह सकती, मैं किसी को ब्लेम नहीं करी, बट जो प्रूफ दिखाए जा रहे हैं उसको तो देख के तो यही आइडिया होता है कि जो रिबाहा है वो वो बलि का बकरा बन चुकी है। ठीक है, उसके साथ जो हुआ वो एक पूरी प्री प्लानिंग थी और उसके साथ ये सब कुछ हुआ। हाँ, टॉपिक बिल्कुल सेम था, कोई टॉपिक तो डिफरेंट नहीं था। अगर टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट था वो एक अलग बात है, क्योंकि टाइटल हमेशा ऐसा ही लोग क्रिएट करते हैं ताकि क्लिक हो जाए। ठीक है, ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा क्लिक कर सके।
लेकिन इट डजेंट मीन कि रिबाहा ने जो है वो जो भी किया तो उसके पीछे रिबाहा का हाथ है या रिबाहा ने गलत किया, ऐसा नहीं है। तो मुझे तो ओवरऑल जो है ना अब पता चल रहा है कि लोग क्यों कमेंट सेक्शन में जो है ना रिबाहा का बता रहे हैं कि रिबाहा जो है ना वो कसूरवार नहीं है, लेकिन सना अमजद है। और देखो सना अमजद तो हर जगह पर क्लियरली बोल रही है कि रिबाहा गलत है हर जगह पर, ठीक है। अगर वो गलत है तो आप तो उसको एटलीस्ट ऐसे ना बोलो, क्योंकि आप तो उसकी दोस्त हो। और दूसरी बात, चलो है भी जो भी मसले मसाइल हैं वो पर्सनल है, लेकिन रिबाहा के साथ जो हुआ वो एक बहुत ही बड़ी गेम खेली गई है। अब वो गेम के पीछे कौन है ये तो आप लोगों को भी पता है और अब मुझे भी आइडिया हो रहा है, लेकिन मैं जो है वो नाम नहीं लेना चाहती। लेकिन जो है वो बहुत ही गलत हुआ है यार रिबाहा के साथ, सीरियसली वो बहुत ही इनोसेंट सी लड़की है जिसके साथ ये हुआ है। और असल में ना इन लोगों ने सारों ने बनाई भी ऐसी गेमें थी, सब लोग एक दूसरे से जेलस होते हैं ना, क्योंकि जाहिर सी बात है यूट्यूब पर आ गए हैं, फेमस हो रहे हैं। और स्पेशली जो रिबाहा थी ना उसका इंटरव्यूज बहुत ज्यादा होने स्टार्ट हो गए थे। आलोक सर कभी ले रहे हैं, कभी बंटी, कभी बहुत सारे लोगों ने उनके इंटरव्यूज ले लिए थे और वो काफी हिट हो गई थी, जिसकी वजह से अब जाहिर सी बात है लोगों की नजरों में खटकना शुरू हो गई। तो इस तरह से उनका जो है वो पलड़ा मतलब कि ऐसे डाउन हो गया और जो है वो रिबाहा की वजह से रिबाहा बेचारी फंस गई। हालांकि दूसरे लोग भी इस तरह के ही क्वेश्चन करते थे, कुछ डिफरेंट तो नहीं था। ठीक है, रिलीजन के हिसाब से नहीं करना चाहिए कि आप मतलब छोड़ दोगी ये वो, ये बातें तो मैं कहती हूँ, मैं खुद भी किसी अपने हिंदू फ्रेंड से भी ये बात नहीं बोलती कि आप मजहब छोड़ के इस्लाम में आ जाओ। मैं क्यों बोलूँ यार, ये उन लोगों का पर्सनल मैटर है, मैं इसमें नहीं बोल सकती। उनको अच्छा लगता है, वो अपने धर्म में हैप्पी है, मैं अपने मजहब में हैप्पी हूँ, दैट्स इट। अब हम क्यों बोलें कि भाई तुम हमारे मजहब में आ जाओ, नहीं बोलना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला अपने हिंदू फ्रेंड्स को बोलो, तुम्हारे पास बहुत सारी ऑडियंस है, ये वो मुस्लिम, अगर तुम्हारी वजह से कोई एक भी मुस्लिम हो जाए तो इसमें बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं इस चीज़ पे कभी एग्री नहीं करती, मैं कहती क्यों बोलूँ मैं, ये हर किसी का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, अपने माइंड का कॉन्सेप्ट है, वो खुश है अगर अपने धर्म के साथ, अपने मजहब के साथ, तो मैं कौन होती हूँ उनको बोलने वाले कि तुम लोग ये करो। तो ठीक है ना, ये हर एक की अपनी चॉइस होती है। तो मैं कभी भी इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती कि तुम हो जाओ या नहीं हो, या होना चाहिए कि नहीं। खैर मैं ये नहीं कह रही कि कोई गलत है या नहीं, मैं बस यही कह रही हूँ कि जेलसी बहुत होती है। और स्पेशली जो न्यू कंटेंट आजकल क्रिएटर्स आ रहे हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रोपेगेंडास कर रहे हैं। मतलब वो लोग कोशिश ये करते हैं कि जो है ना किसी के ऊपर जो फेमस है ना उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी बना दी जाए, फिर उसके बाद हिट हो जाए। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कंट्रोवर्सी की है। मतलब इस तरह से किया है कि जो पहले से फेमस थे उन लोगों को जो है उनके ऊपर ऐसे उन्होंने कंट्रोवर्सी चलाई कि वो डाउन हो गए हैं चैनल, अब वो जो नए थे वो उठ गए हैं। तो खैर नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, अगर आप समझ सकते हैं तो आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ था पिछले कुछ मंथ्स में। वेल जो है वो ओवरऑल जो है मैं बिल्कुल रिबाहा इनोसेंट है, उसके साथ जो हुआ गलत हुआ, उसने बहुत मेहनत की है अपने यूट्यूब के ऊपर और उनके साथ जो हुआ गलत हुआ। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और बाकी जो है वो बंदा तो हर किसी को इंटरव्यू दे रहा है और सना अमजद को इंडिया के ऊपर इसी सेम टॉपिक पे ही रिप्लाई दे रहा था ना। फिर वो ऐसे कैसे बोल रहा है कि मैं अनजान बन के बोल रहा है कि मैं तो पहली बार आया हूँ और मुझे तो पता ही नहीं था और मैंने देखा तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मतलब ये तो एक प्री प्लानिंग हुई है पूरी, तो उसको ऑलरेडी पता था यहाँ पर ये सब कुछ होता है और ये वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं। तो कोई नन्ना मुन्ना तो कोई भी नहीं होता। खैर आपका क्या कहना है कमेंट में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।